आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। मेरी याददाश्त चल गई है कि आपको ये भी नहीं मालूम? जी ये मालूम है। आपको कुछ नहीं मालूम, या शायद जानने के बावजूद भी अनजाने में नाटक कर। इस बात का क्या मतलब है? अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप आलिया से मोहब्बत करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स करता हूँ, क्यों क्या हुआ? और बच्चों और अम्मी से? हाँ भाई जाहिर है करता हूँ। कोई है जिससे आप नफरत करते हैं? आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सीधा बताओ क्या हुआ है। मेरी जिंदगी में भी कुछ लोग हैं जिनको मैं चाहती हूँ और कुछ हैं जिनसे नफरत करती हूँ, लेकिन क्या फायदा है, सब एक तरफा है। आप शायद दूसरी तरफ लगी ही नहीं। मैं समझा नहीं। ठीक कह रही हूँ मैं तो बस रास्ते में पड़े हुए किसी पत्थर की तरह हूँ जिसे कोई भी आए ठोकर मार के चला जाए। मारूफ प्लीज मुझे बताओ, अगर किसी ने कुछ कहा है तो यू कैन टेल मी, बताओ मुझे। अगर मेरे पास कोई जगह होती ना तो मैं कभी भी आप लोगों के सरों पे बोझ ना बनती, चले जाती। लेकिन हम सब आपको बहुत चाहते हैं। क्या आप भी मुझे चाहते हैं? हम सब, और इस सब में मैं भी शामिल हूँ। मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ और आप हम सबको अपने घर वालों जैसा ही समझो। मैं, अम्मी, बच्चे, आलिया, हम सब। और आप यहाँ पे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। किसी को चाहने के लिए फांसी की जरूरत नहीं होती है। फिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? ये तुमसे किसने कहा है? हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, रवैयों से भी अंदाजा हो जाए। मारूफ ये तुम्हारा घर है, तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, और ये बात मैं एज हेड ऑफ द फैमिली कह रहा हूं। So you don't have to worry about it, okay? Anyway, मैं एक गिफ्ट लाया हूं आपके लिए। It's a cell phone. शुक्रिया। आई थिंक अब अंदर चलना चाहिए, तो आ जाओ आप भी चलो अंदर। आप चले, मैं आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि तुम बाहर खड़े हुए मारूक से क्या बातें कर रहे थे? यार वो आलिया, तुमने उससे ये क्यों कहा है कि यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे? मैं उसे सिर्फ ये समझाना चाहती थी कि वो अपनी हद में रहे। कौन सी हद? क्या कसूर किया है उसने, मैं जान सकता हूँ क्या? क्या कुछ नहीं किया उसने। मेरे घर की हर चीज में मदाखलत कर रही, हिजाब का होमवर्क तक कर रही है। अगर वो हिजाब का होमवर्क करेगी तो हिजाब क्या सीखेगी? और अब तो बच्चे मुझसे ज्यादा उसकी बात मानते हैं। उसकी हरकतों और रवैयों से तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे वो मेरे घर को अपना घर समझने लगी है। वो भूल गई है कि वो यहाँ पर सिर्फ आर्जी तौर के लिए आई थी। तो तुम्हें इस बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा तो मुझे उससे ज्यादा खुद पर आ रहा है। फिर आखिर मैंने उसको अपने घर में इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है? हमें तो उसका माजी भी नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम वो कौन है, कहां से आई है, क्या करती है। आलिया, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी गलती की वजह से वो आज हमारे दरमियान मौजूद है।
यही सोचकर तो उसको अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। मेरी बर्दाश्त की सारी हदें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। तुम फिक्र ना करो, तुम ठीक कहती थी, हमें फिर से उसके घर वालों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मुझे तो लगता है उसकी कोई याददाश्त वाददाश्त नहीं गई, सब याद है उसे। ऐसी बेवकूफ बना रही है हमें, ढोंग कर रही है हमारे साथ। मुझे ऐसा नहीं लगता है वो क्यों जानबूझकर करेगी ऐसा। अच्छा, कुछ अरसा पहले यही बात मैं कर रही थी जो आज तुम कर रहे हो। उस वक्त जितनी गलत मैं थी ना, आज उतनी ही गलत तुम भी हो। धनी, उस वक्त मेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आई? उसे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे मजे से रह रही है वो। आलिया, उसको घर में रहते हुए जितना भी अच्छा लगे हम उसके लिए जो भी करें, लेकिन इस तरह से उसकी मुसीबत खत्म नहीं होने वाली है। हाँ मैं जानती हूँ किस तरह से तुम उसकी मुसीबत खत्म करना चाहते हो। तुम तो उसे बच्चों के साथ घुमाने भी ले गए थे, खाने खाने भी चले गए थे। उसकी वजह से तुमने मेरे साथ झगड़ा भी किया और अभी भी बाहर खड़े हुए उसके साथ बातें कर रहे थे। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आई कि एक्चुअली बात क्या है। तुम उस दिन की वजह से मुझसे नाराज हो। देखो आलिया, उस दिन जो मैं उन लोगों के साथ किया तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों और अम्मी की वजह से, क्योंकि मारूफ उन सबका अकेले ख्याल नहीं रख सकती थी, तो इसलिए मैं भी साथ चला गया। और उसी दिन वापस आकर मैंने तुमसे उस बात पर माफी भी मांगी थी और तुमने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन शायद दिल से माफ नहीं किया था। अच्छा छोड़ो आलिया, मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगता हूं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसके घर वालों की तलाश दोबारा शुरू कर दूंगा। अब प्लीज यार, ये नाराजगी खत्म कर दो। मुझे तुम नाराज अच्छी नहीं लगती। प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, स्माइल, प्लीज स्माइल। अच्छा ना, ठीक है, इट्स ओके। ओके। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम बाहर उसको जो पैकेट दे रहे थे उसमें क्या था? एक छोटा मोबाइल है। अम्मी ने मुझे कहा था कि उसके लिए लेता हुआ हूं तो ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आ गए, पता ही नहीं चला मुझे। अभी कुछ देर पहले। यार बहुत टाइट भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दे दो यार। ठीक है, तुम कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। आलिया,